विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी। सतीश जी, ये राहुल गांधी क्यों बधाई नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार को? ये हो सकता है रामलीला मैदान में जब आने वाले हैं वहां से देंगे बधाई, और अनुप्रिया जी को भी बधाई शायद उसी समय मिलेगा। उन्होंने मेरा नाम लिया है तो जवाब देना मेरा धर्म है। हमारे जैसे लोग नहीं होते तो सच में इनका शपथ नहीं होता नीतीश जी का। ये आप समझ लीजिए, आज प्रधानमंत्री जी ने गमछा लहरा दिया है पटना के मंच पे, ठीक है ना। और आप जो कह रही हैं जाति जाति जाति, ये जो 10,000 की जाति रातों रात जो पैदा हुई, 10,000 की एक बड़ी जाति पैदा हुई है बिहार के जातिगत समाज में। ये बात आज मुंह से नीतीश जी के बेटे से निकल गई कि हाल के दिनों में पिताजी ने बहुत काम किया महिलाओं के लिए। हाल के दिन में क्या किया ये तो हम तो समझ गए, बाकी अनुप्रिया जी को भले नहीं समझ में आए। तो ये तो इनका रिएक्शन रहा। अब आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से ये कह रहा हूं कि चीजें बड़े ज्यादा टकराव की तरफ बढ़ रही है ना। अब इनको तो 272 ही सिर्फ मिले, प्रबुद्ध जो कि कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, इनको सिर्फ 272 मिले। अब इधर वाले 175 आ गए, इनको भी बेचारे 175 मिल गए। ये बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। ये विपक्ष में है, वो सत्ता में है। आप समझ लीजिए। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप अर्थ लगा लीजिए। लेकिन क्या है स्थिति कि बात यह है कि अगर विपक्ष शपथ ग्रहण समारोह में न जाए, और अमिताभ बच्चन से आवाज ज्यादा भारी है नीतीश कुमार की, लेकिन आज लड़खड़ा गए, 4 बार लड़खड़ा गए शपथ लेने में। अब आगे की लड़ाई की बारे में हम बात करना चाहते हैं कि चीजें बहुत गंभीर विस्फोटक मुहाने पे आ गई हैं, और इस तरह की परेड निकलेगी। एक तरफ से 272 प्रबुद्धों की जो प्रतिबद्ध पहले से रहे, उसमें तो 20-25 तो हमसे भी टकराए हैं भाई, आपसे तो 150 टकराए होंगे। आप उनकी प्रतिबद्धता पहले से ही देख सकते हैं। तो ये अगर सतीश जी, ये जो आप कह रहे हैं विस्फोटक स्थिति आ गई है, आप मतलब इशारा ये कर रहे हैं जो विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में सड़कों पर उतरने की योजना बना रहा है एसआईआर के खिलाफ पूरे देश में, शायद इसीलिए राहुल गांधी नीतीश कुमार को बधाई नहीं दे रहे, क्योंकि बिहार में एसआईआर हुआ है? हो सकता है। देखिए, मैं मानता हूं कि यह हो सकता है कि एक कारण रहा हो, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि चलो हार जीत तो होती रहती है। 122 लाना था, 202 आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन बधाई दे देना चाहिए। उसके बाद उसी बधाई में 4 लाइन लिख देते कि महाशय, आपने जो 62 हजार महिलाओं को एक एक कंस्टिट्यूएंसी में पैसा भेजाया रातों रात सुबह वोट देने से पहले, उसका भी करामात है। ये भी एक नीतीश सर ने एक अच्छा एक्सरसाइज किया है, एक नीतीश सर वाला एक्सरसाइज भी है, एक एसआईआर वाला भी। हर्षवर्धन त्रिपाठी स्लॉग ओवर में अब स्लॉगिंग करेंगे, चौके छक्के लगाएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्ष जी बताइए आपको क्या लग रहा है, बोलिए। मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, आप बोलिए। नहीं मानिक जी, सबसे पहले तो ये कि आज विनोद जी बहुत दिन बाद आए, अभी कह रहे हैं कि बहुत दिन बाद मिले, आप ही नहीं मिल रहे थे सर, हम लोग तो रोज ही बात कर रहे थे, आप गायब हो जाते हैं बीच बीच में। नहीं। और अनुराग जी दिखे तो अनुराग जी तो खैर चैंपियन आदमी है, हालांकि पता नहीं ये क्या वीआईपी कर रहे हैं। हम तो जब अनुराग जी को देखे तब वीआईपी ही देखे, हम लोग तो लाइन में लगते हैं, लेकिन अनुराग जी तो हमारे लिए हमेशा वीआईपी रहे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो इनकी बात हमें समझ में नहीं आ रही, हमने हर जगह इनको वीआईपी ही देखा है। लेकिन चूंकि चर्चा हुई, और सबसे पहले तो मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैंने ये कहा था कि नीतीश जी ही तय करेंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, और ये साफ दिखाता है कि नीतीश जी का विकल्प अभी नहीं बना। तो मैंने जो कहा था वो अनुमान गलत हुआ, ये पहले स्वीकार करता हूं। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी कहता हूं कि नीतीश जी को उसके आगे देखना तो पड़ेगा, वो माने न माने, आज कोई उसको स्वीकार करे न करे। मेरा ये मानना है कि बिहार को नीतीश जी जहां लेकर गए हैं वो अकल्पनीय है, जहां से लेकर आए हैं, लेकिन इसके आगे ले जाना है तो अब नीतीश जी को देखना पड़ेगा, अपना उत्तराधिकारी खोजना पड़ेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर करें या जो करें, ये उनको तय करना है। और एक जरूरी बात, चूंकि आज ही चर्चा हो रही थी, हालांकि किसी के सामने उसकी प्रशंसा करने की अपनी आदत नहीं है, लेकिन किसी ने कहा कि लोगों को सीखना चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अनुप्रिया जैसे हैं। और मैं सच कहूं